चीर हरण वाला प्रसंग आता है कि एक बार हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिकाः चेरुर्हविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यर्चन व्रतम्। गोपिकाओं ने एक बार भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया। हेमंत मास था, मार्गशीर्ष मास था, है ना। हेमंत का प्रथम मास अर्थात मार्गशीर्ष मास था। गोपियाँ भविष्य अन्न का भोजन करती थी, यमुना जी में प्रातःकाल स्नान करती थी, भगवती की मृणमय मूर्ति का निर्माण करती थी, उनकी पूजा आराधना करती थी, कीर्तन गाती थी और भगवती को प्रसन्न करती थी और उनसे वरदान मांगती थी, हे देवी, हे कात्यायनी, हे माय, हे महामायिनी, नंद कुमार का जो पुत्र है श्री कृष्ण, वो हमें पति रूप में प्राप्त हो। कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देहि देवी पतिम में कुरुते नमः। इस प्रकार वो मंत्र का जप करती रहती थी। एक मास तक उन्होंने निरंतर व्रत किया। उनका शरीर कृश हो गया था, फिर भी व्रत करती रही। सुबह सुबह ही सब सखियां गले में हाथ डालकर यमुना जी के किनारे पहुंच जाती थी, उसमें स्नान करती थी। उसी समय एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँच गए और सारी गोपियों ने अपने वस्त्र वहीं कदम्ब के वृक्ष के पास में रखे थे। सारी गोपियाँ यमुना जी में स्नान करने गई और भगवान कृष्ण वहाँ पहुँच गए और कृष्ण को जो देखा तो गोपियाँ शर्मा गई और गोपियों ने कहा, और कृष्ण भगवान बोले, अरे गोपियों, तुम्हें वस्त्र चाहिए तो यहाँ के ले जाओ अपने अपने वस्त्र। गोपियों ने बहुत मनाया कि प्रभु, हे कृष्ण, तुम बहुत नटखट हो गए, हम तुम्हारी शिकायत करेंगे, ये करेंगे, तुम्हें जो करना हो करो, वस्त्र चाहिए तो ले आओ बाहर आकर, हम ऐसे नहीं देंगे। तो अंत में गोपिकाएं सब बाहर आई और भगवान ने उनसे कहा, देखो गोपिकाएं, अपने गुप्त वस्त्र अंग को ढककर गोपिकाएं वहाँ आई और भगवान ने कहा, देखो गोपिकाओं, तुमने निर्वस्त्र होकर जो स्नान किया है, ये यमुना जी का और जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण का अपमान है, इसलिए निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम इनको प्रणाम करो, तब तुम्हारा व्रत पूर्ण होगा, वरना तुम्हारे कर्म में दोष आ जाएगा। तो भगवान ने उनके कर्म में जो दोष आया था उसको दूर करने के लिए उनके वस्त्र हरण किए और उन्होंने फिर प्रार्थना की। गोपिकाओं ने यमुना जी को वहाँ प्रणाम किया। बाद में भगवान ने उनके वस्त्र दे दिए और भगवान वहाँ से आ गए और उन्होंने कहा, तुम लोगों ने जिस उद्देश्य से ये व्रत किया है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तुम्हें शीघ्र होगी। अब कुछ समय बाद तुम्हें दिव्य रासलीला का सुख मैं प्रदान करूंगा, ऐसा वरदान देकर वहाँ से भगवान चले गए। और भगवान ने ये भी कहा कि न मय्यावेशित धिया काम कामाय कल्पते भर्जिता पतिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। जो मुझ में अपने मन को लगा देता है उसका चित्त निर्मल हो जाता है। मुझ में मेरे प्रति जो काम किया होता है वस्तुतः काम नहीं है, वो काम वासनाओं को नष्ट करने वाला है। जिस प्रकार जो बीज होते हैं उनको यदि उबाल दिया जाए या भूंज दिया जाए तो खाने के काम में तो आते हैं, किंतु उससे फिर अंकुर उत्पन्न नहीं होता है, अंकुरित नहीं होते हैं। इस प्रकार अपनी काम वासना को यदि भगवान में लगा दिया तो वे आनंद प्रदान तो करेंगे किंतु जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसाएंगे। इस प्रकार भगवान उनको वरदान देकर वहाँ से चले गए।